हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 4th लेक्चर में हम लोग परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी ये क्या होती है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें जेई मेंस में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इन टॉपिक्स में जेई एडवांस से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, सपोज कोई रिएक्शन हुई, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उस प्रोडक्ट के अलावा कई बार हमें कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम रिएक्शन कराएं N2 प्लस H2 गिविंग अमोनिया, इसमें अमोनिया के अलावा कई बार अगर कुछ क्वांटिटी चेंज होगी तो N2H4 की फॉर्मेशन भी हो सकती है। मतलब कई बार क्या होता है रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसके अलावा साइड प्रोडक्ट भी बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की वजह से जितनी यील्ड हमें मिलनी चाहिए रिएक्शन में उतनी यील्ड नहीं बन पाती। मतलब कि यील्ड अगर हमें 6 ग्राम मिलनी चाहिए तो वो 4 ग्राम मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो साइड रिएक्शन हो गई। और दूसरा कई बार क्या होता है कुछ जो प्रोडक्ट है, जैसे ये गैस है, तो जैसे गैस कंटेनर से एस्केप हो गई तो प्रोडक्ट की यील्ड कम हो गई, या फिर रिएक्टेंट हमारा अगर एस्केप हो जाए या फिर रिएक्टेंट किस तरीके से लूज हो जाए तो भी क्या होगा, वहां पे जितनी यील्ड हमें मिलनी चाहिए उतनी यील्ड नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब हमारी रिक्वायर्ड यील्ड जितनी होती है उतनी रिक्वायर्ड यील्ड नहीं मिल पाती। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शन के लिए परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी परसेंटेज यील्ड इसमें मिलेगी, कितनी रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी। ठीक है, तो देखो परसेंटेज यील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। परसेंटेज यील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, परसेंटेज यील्ड होती है थ्योरेटिकल यील्ड परसेंटेज यील्ड होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड, जितनी यील्ड हमारी हमें रिएक्शन में मिलती है अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें, डिवाइडेड बाय जितनी थ्योरेटिकली यील्ड जो कि हम स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं वो यील्ड। ठीक है, मतलब जितनी यील्ड मिलनी चाहिए डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली जो हम स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं वो यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको हीट कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। ठीक है, अब हमसे बोला है कि हमने 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और जो हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड है, एक्सपेक्टेड यील्ड हमारे पास आई है 5 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस रिएक्शन में, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी हमें क्या करनी है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें इसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो आई है वो गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड हम निकाल ले तो हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालेंगे, स्टोइचियोमेट्री का यूज करके। तो वही करते हैं यहाँ पे। देखो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देखो 1 ही मोल CO2 दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम मास की टर्म्स में अब डील करें, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कितना CO2 देगा, वो देगा 44 ग्राम CO2। ठीक है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 44 ग्राम CO2, मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल कुछ नहीं किया। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 देगा, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 4/100 44/100 ग्राम CO2। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट गिवन था 20 ग्राम, तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 देगा, ये देगा 44/100 इंटू 20, तो 25 सा, और ये हो जाएगा 8.8 ग्राम CO2। मतलब थ्योरेटिकली हमने क्या देखा कि अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे थे तो हमें 8.8 ग्राम CO2 मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें मिली कितनी, सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम। यानी कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ या तो साइड रिएक्शन हुई या फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो लूज हो गया। तो कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे रिएक्शन में कि ये जो जितनी यील्ड हमें मिलनी चाहिए थी उतनी यील्ड हमें नहीं मिली। तो अब हमें क्या करना है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, परसेंटेज यील्ड हो जाएगी जितनी हमारी यील्ड एक्सपेरिमेंटल है डिवाइडेड बाय जितनी थ्योरेटिकल यील्ड होनी चाहिए थी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास परसेंटेज यील्ड जो होगी वो आ जाएगी।
ठीक है, यानी कि जब अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज यील्ड निकालनी होगी तो हमारे पास या तो एक्सपेरिमेंटली गिवन होगा, हम क्या करेंगे स्टोइचियोमेट्री को यूज करके जो थ्योरेटिकली यील्ड होनी चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे, देन परसेंटेज यील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हुए। दूसरे तरीके के क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है, यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में बोला होगा जैसे कि CaCO3 सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, हमें ये गिवन होगा क्वेश्चन में। देखो अब CaCO3 सॉलिड गिवन है और यहाँ पे हमें बोला है कि इसके हमने 5 मोल लिए हैं और 80% यील्ड है रिएक्शन की, बताओ CO2 के कितने मोल्स होंगे। ठीक है, अब हमें परसेंटेज यील्ड गिवन है, हमें बताना है कि CO2 के कितने मोल्स होंगे। देखो अब ऐसे केसेस में क्या करना है, अब देखो परसेंटेज यील्ड गिवन है मतलब इतना परसेंट इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट किया होगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, मतलब कि इतना परसेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो CO2 में कन्वर्ट होगा। अब कितने मोल प्रेजेंट है, 5 मोल, तो 5 इंटू जितनी परसेंट इसका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कितना कन्वर्ट होगा, 5 इंटू 80/100, यही क्या होंगे हमारे मोल्स ऑफ CO2 जो कि बनेंगे। तो यानी कि जब भी हमारे पास रिएक्शन में एक रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, और रिएक्टेंट की परसेंटेज यील्ड गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे रिएक्टेंट के अंदर जो हमारे मोल्स होंगे या मोल्स होंगे, हम क्या करते हैं मोल्स की टर्म्स में डील करते हैं, मोल्स को क्या करेंगे परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट के मोल्स को परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 1 था, यहाँ पे एक कैल्शियम कार्बोनेट से एक CO2 ही मिला तो हमने क्या किया, सिंपली 80/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टोइचियोमेट्री का भी ध्यान रखना है। ऐसे अगर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे पास प्रोडक्ट गिवन होता, ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट गिवन था, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट गिवन था, तो परसेंटेज यील्ड से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया और प्रोडक्ट के मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट के CO2 के मोल्स क्या होंगे, 5 इंटू 80/100। सपोज क्या होता है यहाँ पे हमें CO2 के मोल्स गिवन होते और हमसे पूछा होता कि CaCO3 की बताओ, तो हम क्या करते, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की निकालने के लिए हम क्या करते, प्रोडक्ट को परसेंटेज, प्रोडक्ट के जो मोल्स है उसको परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स आ जाते। यानी कि अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं और परसेंटेज यील्ड गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के मोल्स को परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स गिवन है और हमें रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के मोल्स को परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यही दो तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। अब हमारे पास सपोज करते हैं एक इम्प्योर सैंपल है, एक इम्प्योर सैंपल है, ठीक है। अब इस इम्प्योर सैंपल में एक तो हमारा क्या होगा, प्योर सैंपल होगा और उसमें क्या प्रेजेंट होगी, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखो इसके केस में जब हमारे पास प्योर सैंपल भी है और हमारे पास इम्प्योर सैंपल भी है तो जब रिएक्शन होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्योर सैंपल है यही रिएक्ट करेगा और यही प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो इम्प्योर सैंपल है ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये जो इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके पास कैसे गिवन होगा, देखो हमसे बोलेगा कि इतनी % इसकी प्योरिटी है, बताओ कि अब हमें क्या बोलेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। सैंपल के बारे में वो पूछेगा कि हमारे पास सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी क्या है। देखो अभी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपके पास जो प्योर सैंपल है वो ही रिएक्ट करता है, वो ही प्रोडक्ट बनाता है, इम्प्योरिटीज एज इट इज रहती है। तो जो इसमें हम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं, जो परसेंटेज प्योरिटी होती है वो क्या होती है, जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसका मास डिवाइडेड बाय इम्प्योर सब्सटेंस का मास इनटू में 100, ये क्या होती है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी जितना प्योर सब्सटेंस है जो कि रिएक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ओरिजिनल मास था उसका रिएक्टेंट का मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारी क्या होती है परसेंटेज प्योरिटी,
ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कितने किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिनका वेट होगा 100 ग्राम पर मोल वो रिक्वायर्ड होगा अगर हमें 336 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करना है, और रिएक्शन की देखो परसेंटेज यील्ड गिवन है 60%। ठीक है, रिएक्शन की हमें परसेंटेज यील्ड गिवन है कितनी, 60%। मतलब कि देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये गिवन है हमारे पास। अब हमें बोल रहा है कि इस रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 60%। ठीक है, हमसे उसने बोला कि कितना किलोग्राम हमें इसका चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए, ताकि हम 336 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करा सके। ठीक है, तो देखो मतलब इसका अमाउंट हम मान लेते हैं कि लेट इसके x मोल्स थे। ठीक है, लेट कर लेते हैं इसके x मोल थे। अब इसके x मोल का जो 60% होगा ना, वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि अगर हमें रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, तो अगर इस रिएक्टेंट के अमाउंट को हम परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग क्या बता सकते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट बता सकते हैं। ठीक है, अब हम मान लिया क्या हमने कि जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो कितने मोल्स है, वो हमारे पास x मोल्स है। परसेंटेज यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड है हमारे पास 60%, और हमें बोल रहा है कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, 336 kg। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितने हो जाएंगे, जितना इसका मास है 336 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम्स में चाहिए होगा हमें, और मोलर मास होता है कैल्शियम ऑक्साइड का 56, तो डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोल्स आएंगे सॉल्व करके 6 × 10⁻³ मोल्स, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हैं, 6 × 10⁻³ इतने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के हमने मोल्स बता दिए। अब हमसे बोला है कि हमसे क्या बोला था कि कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ हमने कितना किलोग्राम लिया होगा अगर 60% यील्ड है। तो अभी हमने परसेंटेज यील्ड के बारे में जब डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था कि जो अगर हम क्या करें, रिएक्टेंट के मोल्स कितने, x, इसको हम 60% से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 60/100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स। अब प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 6 × 10⁻³ ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 10⁻⁴ मोल्स, x की वैल्यू आएगी 10⁻⁴ मोल्स, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो मोल्स हमने लिए थे इतने मोल्स ने 60% रिएक्ट करके इतना कैल्शियम कार्बोनेट दिया। यानी कि हमने क्या किया, रिवर्स किया, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड गिवन था, यील्ड गिवन थी, सिंपली कर सकते थे या तो इसके मोल्स को आप 60% से डिवाइड कर दो या रिएक्टेंट को 60% से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख दो, सेम ही एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताना है, किसमें, kg में। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मोलर मास से 100 होता है तो 10⁻⁴ × 10⁻², यानी कि इतने ग्राम्स, यानी कि 10⁻6 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में हमसे kg में पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, 1000 kg, यानी कि हमने 1000 kg कैल्शियम कार्बोनेट लिया होगा जिसने 336 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया विद 60% यील्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इससे आपको परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये दो कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर रहा है, परसेंटेज प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को भी कवर अप कर रहा है और परसेंटेज यील्ड के कॉन्सेप्ट को भी कवर अप कर रहा है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि एक सैंपल है हमारे पास NaCl का, ठीक है, उसकी प्योरिटी है 50% प्योरिटी है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ AgNO3 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या लिया, NaCl सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या ऐड किया, AgNO3 ऐड किया। तो जब हम NaCl में AgNO3 ऐड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, AgCl की प्रेसिपिटेट बनेगी, AgCl की प्रेसिपिटेट बनेगी प्लस NaNO3 अलग हो जाएगा। ये आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम AgCl में AgNO3 में NaCl ऐड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, AgCl की प्रेसिपिटेट बन जाएगी। अब वो बोल रहा है कि हमने जो सैंपल लिया वो 50% प्योर था,
वो सैंपल 50% प्योर था। मैंने क्या बताया कि अगर इम्प्योर सैंपल है ना तो उसका सिर्फ और सिर्फ प्योर पार्ट जो होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये सैंपल की प्योरिटी है 50%। ठीक है, हमने क्या किया, जो AgCl हमने मिला उसको हमने फिल्टर किया, वॉश किया और ड्राई करके वे किया कि हमें कितना AgCl मिल रहा है। तो जो AgCl मिल रहा था वो था 2.87 ग्राम। AgCl का मास हमें कितना मिला, 2.87 ग्राम। ठीक है, और हमें बोल रहा है कि अगर रिएक्शन की यील्ड 20% है, बताओ सैंपल का अमाउंट कितना होगा। तो इसमें दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज प्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी मिक्स कर दिया और यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज यील्ड वाले कॉन्सेप्ट को भी मिक्स कर दिया। तो देखो ये सैंपल जो था वो 50% प्योर था। 50% प्योर का क्या मतलब है, इसका जो 50% सैंपल का जो 50% अमाउंट होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो लेट कर लो यहाँ पे कि NaCl के हमारे पास x मोल्स थे, NaCl के x मोल थे। पहले AgCl कितना बन रहा है, 2.87 ग्राम। पहले हम क्या करते हैं, AgCl के मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ AgCl क्या होंगे, 2.87 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा, 108 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 143.5। ठीक है, यहाँ से जो मोल्स निकल के आएंगे वो आएंगे 0.02 मोल्स आएंगे। ठीक है, 0.02 मोल्स, यानी कि AgCl के हमें 0.02 मोल्स मिले हैं। ठीक है, AgCl के मोल्स हमें कितने मिले हैं, 0.02। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट के मोल पता है देखो, और हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि ये जो NaCl है इसी का हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, NaCl का हमें अमाउंट बताना है। देखो अब यहाँ पे इसके मोल्स जितने हैं, ठीक है, अगर इसके मोल्स को परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। यानी कि x इंटू परसेंटेज यील्ड कितनी है, 20/100, तो 20/100 ये किसके इक्वल होगा, 0.02 के। लेकिन यहाँ पे देखो सैंपल कितने परसेंट प्योर है, 50% प्योर है। तो आप क्या करेंगे, इसको 50% से यानी कि 50/100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो सैंपल कैसा है, 50% प्योर है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, वैसे करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्योर सैंपल का पहले वेट निकाल सकते हैं, फिर उसमें पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज प्योरिटी को हमने क्या किया, क्योंकि 50% प्योर था तो 50% ही सिर्फ प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमने 50/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 0.2 आ जाएगी। यानी कि जो आपके NaCl के मोल्स होंगे वो कितने होंगे, 0.2 मोल्स होंगे। यानी कि इतने मोल्स जो है वो हमारा AgCl बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें बोल रहा है कि इतने 0.2 मोल जो थे वो ओरिजिनली प्रेजेंट थे हमसे, तो लेकिन अमाउंट पूछा है, तो हम मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, यानी कि NaCl का मास कितना होगा, 35.5 प्लस 23 यानी कि 58.5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.7 ग्राम्स। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स को एक ही साथ यूज किया गया था, परसेंटेज प्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी और परसेंटेज यील्ड वाले कॉन्सेप्ट को भी। आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं कि परसेंटेज प्योरिटी होती है प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, उससे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपलर मेथड था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको परसेंटेज यील्ड भी गिवन हो और परसेंटेज प्योरिटी भी गिवन हो, दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कवर अप हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, ठीक है, हमारे पास 0.25 मोल अमोनिया बना है। अगर हमने 0.5 मोल नाइट्रोजन लिया और हमने 0.5 मोल हाइड्रोजन लिया, हमें बताओ रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी। ठीक है, परसेंटेज यील्ड हमसे पूछी है। देखो अब जितना प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट में बना वो हमारे पास गिवन है, हमें थियोरेटिकल बताना है कि थियोरेटिकल बस प्रोडक्ट जितना एक्सपेरिमेंटली बना वो गिवन है, थियोरेटिकली वाला निकाल लेते हैं, परसेंटेज यील्ड तो अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो जो परसेंटेज यील्ड होती है वो क्या होती है, थियोरेटिकल अपॉन एक्सपेरिमेंटल अपॉन थियोरेटिकल इनटू 100। थियोरेटिकल निकाल के देख लेते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है हमारे पास N2 प्लस 3H2 गिविंग 2 अमोनिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हमने कितना लिया, नाइट्रोजन हमने लिया 0.25 मोल, हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन हमने कितना लिया 0.5 मोल, हाइड्रोजन कितना लिया
5 मोल। तो देखो यहाँ पे अब इन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अमोनिया किससे बनेगा हमें नहीं पता, नाइट्रोजन से भी बन सकता है, हाइड्रोजन से भी बन सकता है। तो पहले क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, उसके बाद देखना है कि प्रोडक्ट जो है हमारा अमोनिया किससे बनेगा, फिर उसके बाद थियोरेटिकल ही क्या करना है, हमें अमोनिया फॉर्म्ड निकालना है। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं, इस स्टोइचोमेट्री से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.5/1, ये हो जाएगा 0.5/3। तो ये हमारी छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। हमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं थियोरेटिकल कैसे निकालेंगे। तो देखो 3 हाइड्रोजन से 2 अमोनिया बन रहा है, 3 हाइड्रोजन से 2 अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन से कितना अमोनिया फॉर्म होगा, एक हाइड्रोजन से फॉर्म होगा 2/3 अमोनिया, 2/3 अमोनिया। अब कितना हाइड्रोजन था क्वेश्चन में 0.5, तो 0.5 से कितना बनेगा 2/3 इंटू 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, यानी कि 0.33 मोल्स अमोनिया के फॉर्म होंगे, ठीक है। तो बन कितने मोल्स रही है 0.33, मतलब थ्योरेटिकली सॉरी जहाँ पे जो बनने चाहिए थे वो होने चाहिए थे 0.33, लेकिन बन रहे हैं 0.5, 0.25। तो यानी कि रिएक्शन की यील्ड कम हुई है, वही परसेंटेज यील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी, जितने बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए, कितने बने हैं 0.25 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड 0.33 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 75% के इक्वल, यानी कि जो हमारी रिएक्शन की यील्ड होगी वो कितनी होगी 75% होगी। तो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा और परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन भी अप्लाई होगा। तो इन सभी क्वेश्चन से आई होप आपको परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, W/W%, W/V%, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे डाउटनेट चैनल को सब्सक्राइब करें।